नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन दिस टुडे सेशन विल डिस्कस अबाउट एनडीए फर्स्ट बैच ऑफ 2026 के एसएसबी के रिगार्डिंग। एज यू नो दैट यू हैव गिवन योर रिटन एग्जामिनेशन, और जिन बच्चों को लगता है कि उनका रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सकता है, अभी उन बच्चों को एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए एज पर माई सेल्फ, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। अंडरस्टूड? सो क्योंकि आपका 1 और 2 मंथ में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपके इंटरव्यू जो है बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, so you should prepare accordingly. You have only 2 to 3 months to prepare for the SSB interview, and in SSB interview, as you know that there are 3 parts: psychology, GTO and interview. In this platform I used to conduct all these 3 parts. मैं अकेला ये तीनों ही पार्ट करवाता हूँ, साइकोलॉजी, जीटीओ एंड इंटरव्यू, वो भी एक बेटर क्वालिटी कंटेंट के साथ। होता क्या है, ध्यान से सुनना, होता क्या है, यदि इंटरव्यू ऑफिसर सेपरेट है, साइकोलॉजिस्ट सेपरेट है और जीटीओ सेपरेट है, उस कंडीशन में क्या होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में वो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर 100% उसके ऊपर उसकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट ध्यान से सुनना, बट यदि एक ही टीचर, एक ही इंसान एक बच्चे का इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है, जीटीओ भी और साइकोलॉजिस्ट भी, वो बेटर ढंग से उसके अंदर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि किन एरियाज में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो इस प्लेटफॉर्म पे मैं खुद साइकोलॉजी, जीटीओ और इंटरव्यू कंडक्ट करवाता हूँ। 100% सिलेबस बेटर क्वालिटी के साथ मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एसएसबी कंप्लीट प्रिपरेशन के नाम से, आप वहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं। और इस बैच के लिए ये वेरी फर्स्ट सेशन है, बेसिक सेशन है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एसएसबी, एक्चुअली एसएसबी होता क्या है, एसएसबी में कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, बेसिक नॉलेज। फिर कल से डेली आपके लिए एक सेशन लेके आऊँगा। फर्स्ट वी विल कंप्लीट साइकोलॉजी, देन जीटीओ एंड लास्ट में इंटरव्यू। ठीक, सो 1 by 1 हम आपका एसएसबी आने से पहले अच्छे ढंग से कंप्लीट करके 2-3 बार रिवीजन भी कर चुके होंगे। ठीक है, सो यदि आप चैनल पे नए हैं, यदि आपको एसएसबी क्रैक करना है, वो भी इन योर वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको कहीं पे भी कोई भी कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी यदि आप 100% सेशन लगाओगे तो। ठीक, सो इस सेशन में बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और डेफिनेटली गारंटी के साथ कहता हूँ यदि आप हर एक सेशन को फॉलो करोगे तो आप जीरो से हीरो तक जा सकते हैं। मींस आप वेरी बेसिक से स्टार्ट करके आप एडवांस तक एसएसबी की नॉलेज गेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छे स्कोर के साथ आपका इंटरव्यू आप अच्छे ढंग से पास करके और फाइनल मेरिट लिस्ट में आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट 1 by 1। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? टेट, टेट क्या होता है? थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसके अंदर आपको 12 पिक्चर दिखाई जाती हैं ऑन स्क्रीन। 12 पिक्चर में 11 आपकी पिक्चर रहती हैं, और जो 12th रहेगी जो स्क्रीन पे वो ब्लैंक रहेगी, उनके ऊपर आपको स्टोरी बनाना होता है। बेसिकली स्टोरी कैसे, आपको आइडेंटिफाई करना कि पिक्चर में एक्चुअल क्या हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, यदि पिक्चर है और पिक्चर में एक सी का आपको सीन दिख रहा है, वहाँ पे कुछ बच्चे हैं या तो कुछ मेंबर्स हैं जो कि वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सफाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या सफाई अभियान, ठीक है, वहाँ से स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ सकते हैं, उसके ऊपर एक कैंपेन को वहाँ पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है वेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, आपको 60 वर्ड्स दिए जाएंगे, 60 आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, और इन 60 वर्ड्स के ऊपर यू हैव टू मेक द सेंटेंस। सेंटेंस आपको विद इन 15 सेकेंड, यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर पिक्चर के हर एक पिक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए 30 सेकेंड मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 30 सेकेंड। और 30 सेकेंड के बाद फिर अगेन आपको 4 मिनट्स मिलते हैं, 4 मिनट्स टू राइट डाउन द स्टोरी ऑन दैट पर्टिकुलर पिक्चर। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव आती हैं, एक के बाद एक आएगी, बीच में कोई भी
ब्रेक नहीं मिलेगा, एक के बाद एक पिक्चर आती रहेगी, मीन्स 12 पिक्चर कंटिन्यूसली आएंगे। देन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, 60 वर्ड्स आएंगे और एक वर्ड्स के लिए आपको 15 सेकंड मिलते हैं। 15 सेकंड किसके लिए, टू आइडेंटिफाई, टू ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर वर्ड, टू थिंक द सेंटेंस एंड टू राइट डाउन। ये सारे प्रोसेस, उसको वर्ड को देखना, उसके बारे में सोचना, देन राइट डाउन करना, ऑल इन विद इन 15 सेकंड। विद इन 15 सेकंड ये कंप्लीट प्रोसेस आपको करना है। और जो 60 वर्ड्स हैं कंटिन्यूसली आते रहते हैं एक के बाद एक, मीन्स 15 मिनट्स में आपको 60 वर्ड्स स्क्रीन पे दिखाई देंगे और उनके ऊपर आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। ठीक है, ये विदाउट प्रैक्टिस बहुत बड़ी बात है, बट जब प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे ढंग से एक वर्ड को के ऊपर एक सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। इसके लिए स्ट्रेटजी वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, अगेन 60 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होती है। सिचुएशंस दी जाएंगी आपको बुकलेट के ऊपर और हर एक सिचुएशन के ऊपर आपको सोल्यूशन देना। बेसिकली एक सिचुएशन दी जाएंगी आपको कि ये प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई किया, ये प्रॉब्लम आपने फेस किया, इस प्रॉब्लम को आप कैसे ओवरकम होंगे। आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनका यूज करके आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आता है। ये 60 रहते हैं और हर एक सिचुएशन के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, 30 सेकेंड। मीन्स 60 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। कितना, 30 मिनट्स। ये बुकलेट के ऊपर होता है, आपको राइट डाउन करना होता है। ये स्क्रीन पे आपकी SRT नहीं आती है, आपको बुकलेट दी जाएगी, उसमें लिखी रहेंगी, उनके अगेंस्ट आपको एक सीट रहेगी, उसके ऊपर उनका रिएक्शन लिखना, आंसर लिखना। देन SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, 5 पॉइंट्स होते हैं कि आप के पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके सीनियर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, योर पेरेंट्स परसेप्शन अबाउट योरसेल्फ। मीन्स टोटल 5 पॉइंट्स रहेंगे और हर एक पॉइंट्स के लिए 3 मिनट्स। मीन्स अगेन ये भी किसके ऊपर रहता है, बुकलेट के ऊपर आपको दिया जाएगा और वो 5 पॉइंट्स रहेंगे। टोटल आपके लिए मिलेंगे 15 मिनट्स। इन 5 पॉइंट्स के लिए आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, ये आपको वेल इन एडवांस प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ये चेंज नहीं होते कभी, ये 5 पॉइंट्स हुए रहेंगे। इन्हें प्रैक्टिस करके जानी, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, साइकोलॉजी में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये प्रोसेस जो बता रहा हूँ ये है स्क्रीनिंग के बाद का। अच्छा, बात करते हैं कि स्क्रीनिंग में क्या प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग मीन्स, स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग जो होता है डे 1 होता है। डे 1 स्क्रीनिंग जो होता है वो डे 1 होता है। डे 1 में आपकी क्या होती है, स्क्रीनिंग होती है। इसको पेपर दिखाते हैं। डे 1 में आपका स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल वेरी फर्स्ट डे वहाँ किसी भी सेंटर में 500 बच्चों ने क्या किया, 500 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया। ठीक है, वेरी फर्स्ट डे। तो ये 500 कैंडिडेट्स का क्या होगा, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, एक PP एंड DT होती है। PP एंड DT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेम जो मैंने बताया था, ये 30 सेकंड के लिए आपको ये पिक्चर दिखाई जाएगी ऑन द स्क्रीन, और ये जो पिक्चर होगी इन कंपैरिजन टू दैट काफ़ी हेजी रहती है, बहुत ज़्यादा ब्लर होगा। उसके ऊपर इसमें बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना होता है क्या, कितने मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, देन उनका जेंडर, एज, मूड, उनका मूड क्या है। ठीक है, देन यू हैव टू राइट डाउन द स्टोरी ऑन दैट पर्टिकुलर पिक्चर। उस पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर आपको स्टोरी राइट डाउन करना कि एक्चुअल में ये क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक टेस्ट होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल जो टेस्ट होता है, ये इसमें आपको ओनली 30 सेकंड आपको पिक्चर दिखाई जाएगी। उसके बाद आपको 3 to 4 मिनट्स ही मिलते हैं। बोलते 4 मिनट्स हैं, बट माना जाता है 4 मिनट से पहले ही रेज एंड करवा दिया जाता है, बट आप लेके चले 4 मिनट्स आपको राइट डाउन के लिए मिलता है। ठीक है, ये करीब हाफ एन आवर का वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों मिला के टेस्ट होता है। इसके बाद आपका
रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है फोरनून में ही। जो बच्चे इस टेस्ट में पास होते हैं, पहले पिक्चर राइट डाउन किया, उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर पिक्चर के लिए बुलाया जाएगा डिस्कशन के लिए, नरेशन के लिए एंड डिस्कशन के लिए। किसके लिए? जो आपने पिक्चर लिखा है उसके ऊपर आपका नरेशन होता है, उसके ऊपर आपका नरेशन होता है। यू हैव टू नरेट दैट पर्टिकुलर स्टोरी। यदि आपकी स्टोरी इनकम्प्लीट हुई है तो वहाँ पे नरेशन के दौरान आप उसको कंप्लीटली नरेट कर सकते हैं। देन फाइनल कंक्लूजन के लिए कि इस पर्टिकुलर पिक्चर के लिए बेस्ट स्टोरी क्या थी, मैक्सिमम बच्चों ने जो स्टोरी बनाई है नॉर्मली जनरली वही बेस्ट स्टोरी माना जाता है। उसके ऊपर कंक्लूजन के ऊपर जो बच्चे आते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, एक ग्रुप में 20 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने एक ही पर्टिकुलर थीम के ऊपर स्टोरी बनाई और बाकी 10 ने डिफरेंट। सो जनरली ये होता है कि वो जो ग्रुप है एग्री होता है उस पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर जिसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों ने स्टोरी बनाई। ये 100% स्ट्रिक्ट नहीं है। दूसरी, यदि 10 बच्चों ने वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट स्टोरी बना दी है, एक थीम एक, बट उस पर्टिकुलर पिक्चर से रिलेशन उसका नहीं है, तो डेफिनेटली वो नहीं होगी। मे बी कोई किसी एक कैंडिडेट्स ने कोई सूटेबल स्टोरी बनाई है, पूरा ग्रुप उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की स्टोरी के लिए भी क्या हो सकता है, राजी हो सकता है, उसको कॉमन स्टोरी कंसिडर किया जा सकता है। बट बेसिकली मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इसमें क्या होता है, एक पिक्चर के ऊपर आपको राइट डाउन करना होता है, देन नरेशन, डिस्कशन एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल। इस बेस पे आपका स्क्रीनिंग का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। जो बच्चे इन होंगे वो फर्दर 5 डेज जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस डे 2 से जो स्टार्ट होगा, डे 2, 3, 4 एंड 5th डे विल बी योर रिजल्ट डे एंड कॉन्फ्रेंस डे। कॉन्फ्रेंस के आफ्टर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। सो ये फर्स्ट डे का जो है पूरा यहाँ पे फर्स्ट डे में जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया जो होता है। नेक्स्ट जो साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, ये 4 टेस्ट। साइकोलॉजी के बाद जो आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, GTO, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। बेसिकली ये टेस्ट किसके लिए होते हैं? आपकी खुद की एफिशिएंसी, फिजिकल स्टेमिना, आप कितने सोशल हैं, कितने आप कितने अच्छे लीडर हैं, कितने अच्छे कमांडर हैं, एक ग्रुप को कैसे आप लीड कर सकते हैं। ये डिफरेंट टेस्ट में आपके जज किए जाते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप डिस्कशन होता है, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन 2 होते हैं, ठीक है, 1 by 1। अभी जब जैसे आगे सेशन बढ़ेगा तो डिस्कस करेंगे। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, अगेन आपको एक प्लानिंग करनी होती है, आपको काफ़ी एक सिचुएशन दी जाएगी, एक नहीं मल्टीपल सिचुएशन दी जाएंगी और मल्टीपल सिचुएशन से आपको ओवरकम होना है, सिचुएशन को सॉल्व करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, जिस काम के लिए आप जा रहे होते हैं। आपको बेसिकली ये किसके लिए होते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं टू सॉल्व दिस इश्यूज, प्रॉब्लम्स। देन जीटी, ठीक है, ग्रुप टास्क के बाद हाफ ग्रुप टास्क। जो बच्चा ग्रुप टास्क में आउटडोर एक्टिविटीज होती है इसमें परफॉर्म अच्छे ढंग से नहीं कर पाता तो उसको मीन्स बेसिकली मिलता तो सबको ये है, बट इसी ये की पर्पज ये है कि जो बच्चा इसमें अच्छे ढंग से हेजिटेट हो गया, अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, वो हेजिटेशन के कारण जब ग्रुप को हाफ में डिवाइड कर दिया जाएगा तो मे भी वहाँ पे वो अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सके, उसका अच्छा पार्टिसिपेशन हो सके, उसके लिए। देन आईओ, इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल, आपका स्टेमिना चेक करने के लिए विद इन 3 मिनट्स आपको कुछ हर्डल्स होते हैं, उन हर्डल्स को पार करना होता है, ठीक है, परफॉर्म करना होता है। आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल मीन्स स्टेमिना चेक करने के लिए। देन स्नेक रेस, अगेन आपका कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए, ठीक। लेक्चरेट, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज, आपका कमांड चेक करने के लिए लेक्चरेट, आपकी फ्लुएंसी ऑन द इंग्लिश कमांड ऑल्सो, ठीक। आपकी नॉलेज भी, यहाँ पे करंट नॉलेज भी चेक की जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक्स होंगे, हो सकता है करंट से रिलेटेड टॉपिक होंगे, यदि आपको उस पर 4 टॉपिक होंगे, हो सकता है ऑल आर फ्रॉम करंट टॉपिक्स। यदि आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग की फ्लुएंसी नहीं होगी, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके पास स्टेज फियर को दूर करने का यदि आपके पास जज्बा और आपके पास एबिलिटी नहीं होगी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप, देन यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक, ठीक है। देन कमांड टास्क, ये फाइनल आप चेक करने के लिए कि आप कितने एफिशिएंट हैं टू बिकम ए कमांडर, ठीक है। देन इंटरव्यू 1 to 1 इंटरव्यू होता है, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का एक पर्टिकुलर इंटरव्यू ऑफिसर ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें
आपसे आपके बेसिक बैकग्राउंड्स के बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, लीजिए आप सर्विस में हैं ऑलरेडी तो आपके सर्विस बैकग्राउंड से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये था एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन सेशन। यदि आप और भी डिटेल में इंट्रोडक्शन सेशन देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का वेरी फर्स्ट जो सेशन है करीब 40 मिनट्स का है, वो कंप्लीट एक पीपीटी फॉर्म में आपको बताया हुआ किस टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होते हैं और किस किस प्रकार के टेस्ट होते हैं, कैसे आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, पीपीटी फॉर्म में है डिटेल में। सो आप वहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट सेशन से हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी, ठीक है। डेली आपके लिए एक सेशन आएगा। अभी डिपेंड करता है कि आपको वो कितना समझ में आता है, वो कैसे पता चलेगा मुझे, वो आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से पता चलेगा, ठीक है। सो ट्राई टू शेयर दिस चैनल मैक्सिमम as much as you can so that I can bring more and more quality interesting session for the exam oriented, for selection oriented, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।